क्या आपको पता है कि रात में मच्छर कान के पास आकर क्यों भिनभिनाते हैं? या फिर क्या आप ये जानते हैं कि इंसान अपनी ही नाक को क्यों नहीं देख पाता है? क्या आप जानते हैं कि बिल्डिंग बनाते समय ईंटों को चिनाई से पहले भिगोया क्यों जाता है? क्या आप उस समुद्र के बारे में जानते हैं जिसमें कोई भी इंसान डूबता नहीं है? क्या आपको ये पता है कि दुनिया में एक ऐसा फूल भी है जिससे चॉकलेट की खुशबू आती है? यकीनन आपने इससे पहले इतने मजेदार और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में नहीं सुना होगा, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। फैक्ट नंबर 1, आप में से कई लोगों को लगता होगा कि भारत कई मामलों में यूरोपीय देशों से पिछड़ा हुआ है, लेकिन अब हम आपको जो फैक्ट बताने जा रहे हैं उसे सुनने के बाद आप भी गर्व महसूस करेंगे। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा महिला पायलट किस देश में हैं? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि उस देश का नाम भारत है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। भारत में महिला पायलट की संख्या सबसे ज्यादा है। इस हिसाब से देखा जाए तो पूरी दुनिया में महिला पायलट की संख्या 5.18% है, जबकि अकेले भारत में 12.04% महिला पायलट कार्यरत हैं। इतना ही नहीं, महिला पायलट को नौकरी पर रखने वाली दुनिया की टॉप एयरलाइंस में भारत की 3 एयरलाइंस कंपनियां शामिल हैं, जिन्हें आप इंडिगो, स्पाइस जेट और एयर इंडिया के नाम से जानते हैं। इस फैक्ट को जानने के बाद आप ये तो समझ ही गए होंगे कि भारत महिला सशक्तिकरण के मामले में दूसरे देशों से कितना आगे है, जहां सिर्फ पढ़ाई लिखाई में ही नहीं बल्कि करियर में भी लड़कियां ऊंची उड़ान भर रही हैं। फैक्ट नंबर 2, इस दुनिया में समुद्र व्यापक स्तर पर फैला हुआ है, जिसके अंदर ना जाने कितने ही जीव जंतु और खनिज तत्व हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि धरती पर एक ऐसा समुद्र भी है जिसे डेड सी के नाम से जाना जाता है? दरअसल जॉर्डन और इजराइल की सीमा पर डेड सी में नमक की मात्रा इतनी ज्यादा है कि इसके पानी में कोई भी जीव या मछली जीवित नहीं रह सकते हैं। इसके अलावा डेड सी समुद्र तल से 304 फीट नीचे है, जिसकी वजह से आसपास के इलाके और बारिश के दौरान गिरने वाला पानी सीधा इस समुद्र के अंदर चला जाता है। लेकिन उस पानी से नमक और खनिज तत्वों के बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि डेड सी सामान्य से कई गुना ज्यादा गहराई पर है। ऐसे में गर्मियों के मौसम में ज्यादा तापमान की वजह से डेड सी का पानी भाप बनकर उड़ जाता है, जबकि इसकी सतह पर नमक के बड़े बड़े पहाड़ और टीले इकट्ठा हो जाते हैं। पिछले 65 सालों से भले ही डेड सी में जलीय जीव ना रहते हों, लेकिन ये जगह पर्यटकों के बीच हीलिंग सॉल्टी मड बाथ के लिए काफी मशहूर है। इसके अलावा इस समुद्र के नमकीन पानी की वजह से कोई भी व्यक्ति इसके अंदर डूबता नहीं है, बल्कि सतह पर तैरता रहता है, जबकि इस पानी में नहाने से शरीर पर बुरे बैक्टीरिया भी मर जाते हैं। फैक्ट नंबर 3, किसी भी घर या बिल्डिंग के निर्माण के लिए ईंटों की जरूरत पड़ती है, जिन्हें चिनाई से पहले पानी में अच्छी तरह से भिगोया जाता है। लेकिन हम सभी जानते हैं कि सूखी चीजों को चिपकाना आसान होता है, जबकि पानी में भीगी हुई गीली चीजें आसानी से नहीं चिपकती हैं। ऐसे में ईंटों से दीवार को खड़ा करने से पहले उन्हें भिगाने के पीछे क्या लॉजिक है? दरअसल इस प्रक्रिया के पीछे सीमेंट का सूखापन मुख्य कारण है। जब चूना पत्थर को पीसकर और पकाकर सीमेंट का निर्माण किया जाता है तो उसके अंदर सारी नमी खत्म हो जाती है। ऐसे में सीमेंट को मजबूती देने और उसे पक्का बनाने के लिए घर के निर्माण से पहले सीमेंट में पानी मिलाकर एक मिक्स तैयार किया जाता है, जिसकी वजह से रिएक्शन होता है और हीट बाहर निकलती है। ऐसे में अगर गीले सीमेंट के ऊपर सूखी ईंट को रखकर दीवार की चिनाई की जाएगी तो दीवार मजबूती से खड़ी नहीं होगी और न ही सीमेंट और ईंट आपस में जुड़ पाएंगे। ऐसे में दीवार को मजबूती से खड़ा करने के लिए ईंटों को पानी में भिगाया जाता है, जो पानी को सोख लेती है। इसके बाद सीमेंट के मिक्स के ऊपर गीली ईंट की चिनाई की जाती है, ताकि ईंटों से सीमेंट को पर्याप्त नमी मिलती रहे और दोनों आपस में मजबूती से चिपक जाएं। इसके बाद निर्माण कार्य पूरा होने पर कुछ दिनों तक ईंट की दीवार को पानी से तर किया जाता है, ताकि हवाओं की वजह से सीमेंट और ईंटों की नमी जल्दी खत्म ना हो जाए। इस तरह कुछ दिनों तक पानी से तराई करने के बाद सीमेंट और ईंट आपस में मजबूती से चिपक जाते हैं, जिसके बाद उन्हें और पानी की जरूरत नहीं होती है। फैक्ट नंबर 4, आज जिस तरह पूरी दुनिया में वायु प्रदूषण फैल रहा है, उसकी वजह से कई लोगों को सांस संबंधी समस्याएं हो रही हैं। ऐसे में चीन जैसे देशों में कैन और थैलियों में पहाड़ों की साफ हवा भरकर बेचने का बिजनेस भी काफी फल फूल रहा है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस बिजनेस की शुरुआत चीन से नहीं बल्कि कनाडा से हुई थी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। कनाडा में रहने वाले मोसेस लैम और ट्रॉय पैक्विट नाम के 2 लड़कों ने मजाक के तौर पर कैन के अंदर फ्रेश हवा भरकर बेचने का आइडिया सोचा था। उन्होंने इस आइडिया को पूरा करते हुए वाइटैलिटी एयर नाम के प्रोडक्ट की शुरुआत की, ताकि लोग अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फ्रेश हवा वाला मजाकिया गिफ्ट भेज सकें। इस तरह वाइटैलिटी एयर का पहला कैन एक चीनी नागरिक ने ऑनलाइन वेबसाइट के जरिए खरीद लिया और देखते ही देखते ये प्रोडक्ट चीन में मशहूर हो गया, जिसके बाद वहाँ के अमीर नागरिकों ने फ्रेश हवा की चाह में वाइटैलिटी
एयर को खरीदना शुरू कर दिया। इस तरह मजाकिया गिफ्ट के रूप में शुरू किया गया वाइटैलिटी एयर देखते ही देखते फ्रेश एयर का ब्रांड बन गया, जिसके जरिए लोगों को एक कैन में 160 फ्रेश सांसें मिलती हैं। आपको बता दें कि वाइटैलिटी एयर के 8 लीटर के एक कैन की कीमत $24 यानी लगभग 1750 रुपए है, जिसके अंदर कनाडा के पहाड़ों की साफ और प्रदूषण मुक्त हवा होती है। वाइटैलिटी एयर की देखा देखी चीन के स्थानीय व्यापारियों ने भी कैन और पॉलिथीन में पहाड़ों की साफ हवा बेचने का बिजनेस शुरू कर दिया है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा सके। आपको बता दें कि वाइटैलिटी एयर का व्यापार सबसे ज्यादा चीन, भारत और साउथ कोरिया जैसे देशों में फैला हुआ है, क्योंकि इन देशों में प्रदूषण का स्तर कई गुना बढ़ गया है। ऐसे में अमीर लोगों को साफ हवा के नाम पर महंगी कैन बेचना आसान है, जिसमें स्ट्रेस रिलीज से लेकर स्लिप एयर तक अलग अलग कैन बेची जाती हैं। फैक्ट नंबर 5, पिछले 2 साल में भारत समेत दुनिया के सभी देशों ने एक ऐसे वायरस का सामना किया है जिसने ना जाने कितने ही बेकसूर लोगों की जान ले ली है। ऐसे में सोशल मीडिया में कोरोना वायरस को लेकर कई तरह के उपचार और कारण बताए गए थे, जिसमें से कुछ बिल्कुल सही थे तो वहीं कुछ बिल्कुल गलत। ऐसा ही एक वायरल पोस्ट है कि कोरोना वायरस मोबाइल नेटवर्क या 5G नेटवर्क की वजह से तेजी से फैल रहा है, जिस पर कई लोगों ने आंख बंद करके भरोसा भी कर लिया था। लेकिन यहाँ हम आपको बता दें कि कोरोना का या कोई भी घातक वायरस मोबाइल या टेक्निकल नेटवर्क की वजह से नहीं फैल सकता है, क्योंकि वायरस को फैलने के लिए ऐसे तत्वों की जरूरत होती है जिसकी मदद से वो आसानी से इंसान से संपर्क में आ सके। इसलिए कोरोना या कोई भी वायरस पानी, हवा, सांस और छूने की वजह से फैलता है, न कि किसी मोबाइल या 5G नेटवर्क की वजह से। वहीं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की माने तो कोरोना वायरस रेडियो तरंगों या मोबाइल नेटवर्क के जरिए ट्रैवल नहीं करता है, इसलिए 5G नेटवर्क के जरिए इस वायरस का फैलना असंभव है। इसके साथ ही WHO ने ये भी कहा है कि अगर कोरोना वायरस इस नेटवर्क की वजह से फैल रहा होता तो उन देशों के लोग इस वायरस की चपेट में नहीं आने चाहिए थे जहां 5G मोबाइल नेटवर्क नहीं है। ऐसे में अगर आप भी सोशल मीडिया पर शेयर की जाने वाली हर खबर पर आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं तो ऐसी खबर को शेयर करने से पहले उसके बारे में पूरी जानकारी जरूर इकट्ठा कर लें। इसके साथ ही कोरोना वायरस से बचने के लिए चेहरे पर मास्क जरूर लगाएं। फैक्ट नंबर 6, आज तक आपने ऐसी गन के बारे में सुना होगा जिसे शूट करने पर एक खास तरह का केमिकल बाहर निकलता है और उसकी वजह से आंखों में आंसू आने लगते हैं। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी टीयर गन के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके जरिए आप अपने आंसुओं को बुलेट में तब्दील कर सकते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ताइवान में रहने वाले याई फी चेन नाम के एक युवक ने एक ऐसी टीयर गन का निर्माण किया है जो आंख से निकलने वाले आंसुओं को बुलेट में बदलने का काम करती है। इसके लिए गन में लगे एक छोटे से पाइप को अपनी आंख के पास लगाना होता है ताकि आंखों से निकलने वाले आंसू सीधा उस पाइप के जरिए गन के अंदर जा सके। इसके बाद गन में आंसू फ्रीज हो जाते हैं और सिलिकॉन के छोटे छोटे पैकेट तब्दील हो जाते हैं। ऐसे में पैकेट में बंद फ्रीज आंसुओं को बुलेट की तरह बंदूक से शूट किया जा सकता है। ये एक बहुत ही एडवांस और हानि रहित तरीका है उस शख्स से बदला लेने का जिसने आपका दिल दुखाया है या फिर आपके इमोशन को चोट पहुंचाई है। यकीनन ये बंदूक बहुत ज्यादा काम की नहीं लगती है, लेकिन इसके इस्तेमाल से इंसान बिना किसी को नुकसान पहुंचाए अपने दुख और आंसुओं को सही ढंग से बाहर निकाल सकता है। फैक्ट नंबर 7, यकीनन आप में से बहुत से लोगों को चॉकलेट खाना पसंद होगा, वहीं बच्चों की तो ये फेवरेट चीज होती है। चॉकलेट खाने से तनाव कम होता है और चेहरे का ग्लो भी बढ़ता है। हालांकि ज्यादा मात्रा में चॉकलेट खाना सेहत के लिए हानिकारक भी हो सकता है। लेकिन आज हम आपको ऐसे फूल के बारे में बताने जा रहे हैं जिसकी खुशबू बिल्कुल चॉकलेट की तरह होती है। इस फूल को चॉकलेट कॉस्मोस के नाम से जाना जाता है, जबकि इसका साइंटिफिक नाम कॉस्मोस एस्ट्रोसैंगिनिस है। ये फूल गहरे लाल रंग का होता है, जिसकी वजह से कड़क धूप में ये भूरे रंग का दिखाई देता है। वहीं इस फूल से निकलने वाली खुशबू आसपास के वातावरण में चॉकलेट की महक फैला देती है। यही वजह है कि कई लोग इस फूल को अपने गार्डन में लगाना पसंद करते हैं, क्योंकि इसकी मनमोहक और मीठी खुशबू से माहौल खुशनुमा हो जाता है। आपको बता दें कि ये चॉकलेट कॉस्मोस मुख्य रूप से मैक्सिको में पाया जाता है, लेकिन इस फूल के आसपास कोई तितली या भंवरा नहीं मंडराता है। दरअसल चॉकलेट कॉस्मोस में कुछ ऐसे जहरीले तत्व भी पाए जाते हैं जिनका सेवन करने से किसी जीव या इंसान की जान खतरे में पड़ सकती है। फैक्ट नंबर 8, हम सभी जानते हैं कि मिस्र में पिरामिड पूरी दुनिया में मशहूर है, जिन्हें देखने के लिए साल दर साल लाखों पर्यटक मिस्र पहुंचते हैं। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में सबसे ज्यादा पिरामिड मिस्र में मौजूद नहीं है, बल्कि ये खिताब किसी दूसरे देश के नाम है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। दुनिया में सबसे ज्यादा पिरामिड सूडान में है, जिनका निर्माण कसहाइट किंगडम के राजाओं द्वारा किया गया था। सूडान में लगभग 200 पिरामिड हैं, हालांकि उनका आकार मिस्र के पिरामिड की तुलना में काफी छोटा है। यही वजह है कि सूडान में सबसे ज्यादा पिरामिड होने के बाद भी मिस्र के पिरामिड पर्यटकों के बीच ज्यादा मशहूर हैं। हालांकि दुनिया का सबसे बड़ा पिरामिड मिस्र में नहीं है। आपको बता दें कि दुनिया का सबसे बड़ा पिरामिड मैक्सिको में है, जिसका नाम क्विट्ज़लक्वाटल पिरामिड है। ये पिरामिड ऊंचाई में गीजा के पिरामिड जितना बड़ा नहीं है, लेकिन अगर व्यास की बात की जाए तो उसे दुनिया का सबसे विशालकाय पिरामिड माना जाता है।
फैक्ट नंबर 9, इंसान का शरीर कई तत्वों, अंगों और हड्डियों से मिलकर बना हुआ है। ऐसे में हमारी आंखें उन्हीं महत्वपूर्ण अंगों में से एक हैं। इन्हीं आंखों की मदद से हम जरूरी चीजों को देख पाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी आंखें हमारे ही चेहरे पर नाक को क्यों नहीं देख पाती हैं, जबकि नाक आंखों के ठीक नीचे होती है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि ऐसा अनकॉन्शियस सेलेक्टिव अटेंशन प्रोसेस की वजह से होता है, जिसके लिए हमारा दिमाग जिम्मेदार होता है। दरअसल हमारा दिमाग इस प्रोसेस के जरिए आंखों को उन्हीं चीजों को देखने के लिए कमांड देता है जो जरूरी है। इस प्रोसेस के तहत हमारी नाक उन जरूरी चीजों में शामिल नहीं है जिसे देखकर कोई जानकारी इकट्ठा की जा सके। यही वजह है कि हमारी आंखें चेहरे पर नाक को तब तक नहीं देख पाती हैं जब तक दिमाग को उसकी जरूरत महसूस नहीं होती है। अगर आपकी नाक में कोई दिक्कत हो रही है और दिमाग तक उसका सिग्नल पहुंच रहा है, तो उस दौरान दिमाग आंखों को ये कमांड देता है कि वो नाक को देखें और प्रॉब्लम का पता लगाएं। लेकिन इसके अलावा हमारी आंख उन सभी चीजों को इग्नोर करती है जिन्हें देखने से दिमाग को कोई जानकारी ना मिले। सीधे शब्दों में कहा जाए तो हमारी आंखें वही चीज देखती हैं जो हमारा दिमाग उन्हें दिखाना चाहता है। फैक्ट नंबर 10, बरसात का मौसम आते ही घर से लेकर पार्क तक हर जगह मच्छरों का झुंड दिखाई देता है, जो डेंगू और मलेरिया जैसी घातक बीमारियां फैलाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। वहीं रात के समय गहरी नींद में सोने के दौरान ये मच्छर कान के पास आकर भिनभिनाने लगते हैं, जिसकी आवाज बहुत ही इरिटेटिंग लगती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि मच्छर क्यों भिनभिनाते हैं? अगर नहीं तो आज हम आपको इस सवाल का मजेदार जवाब बताने जा रहे हैं। दरअसल मच्छर के पंख उसके शरीर के मुकाबले काफी छोटे होते हैं, जिसकी वजह से मच्छर को हवा में उड़ने के लिए अपने पंखों को ज्यादा जोर से हिलाना पड़ता है। ऐसे में जब मच्छर बहुत ज्यादा ऊर्जा का इस्तेमाल करके अपने पंखों को हिलाता है तो पंखों के आपस में टकराने की वजह से भिनभिनाहट की आवाज पैदा होती है। इस तरह जब मच्छर इंसान के शरीर के आसपास मंडरा रहा होता है तो उसके पंखों की आवाज हमें भिनभिनाहट लगती है और उससे हमें बहुत ज्यादा गुस्सा भी आता है। अगर आज तक आप ये सोचते थे कि मच्छर की भिनभिनाहट उसके मुंह से निकलने वाली आवाज होती है, तो यकीनन इस फैक्ट को जानने के बाद आपके होश उड़ गए होंगे। इसके अलावा अगर वैज्ञानिकों की माने तो नर मच्छर मादा को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए अपने पंखों को जोर से हिलाते हैं ताकि उससे उत्पन्न होने वाली तेज आवाज यानी भिनभिनाहट सुनकर मादा मच्छर उसके साथ संबंध बनाने के लिए तैयार हो जाए। आपको बता दें कि मच्छर की भिनभिनाहट दिन के समय भी जारी रहती है, लेकिन ज्यादा शोर शराबे की वजह से वो सुनाई नहीं देती है। वहीं रात के समय में बहुत ज्यादा शांति होने की वजह से ये आवाज बहुत ही साफ और सटीक सुनाई देती है, जिसकी वजह से कई लोगों को लगता है कि मच्छर सिर्फ रात के समय ही भिनभिनाते हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।